गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साकी मर्दाना के चलने की पार्ट 2। साकी आगे और चली। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे, हे बाला, आज पखों के रंधावे जाना चाहते हैं, परंतु मूले का स्वभाव अत्यंत कठोर है। तब मैंने कहा, हे महाराज, अब तो हमने बहुत ही भ्रमण कर लिया है। अब तो श्रीचंद, लक्ष्मीदास और माता चोनी जी आदि को चाहिए। आप वहाँ विश्राम करना और मैं आपके आज्ञा लेकर तलवंडी जाऊंगा। तब गुरुजी ने कहा, हे बाला, तुम कुछ दिन और हमारे साथ रहो। एक दिन गुरुजी अजीते रंधावा के कूप पर जा बैठे। अजीते ने गुरुजी को देखा। उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने मौन समाधि लगा ली। जब समाधि से उठे तब गुरुजी ने देखा उसकी भी वही समाधि है। तब गुरुजी ने कहा, हे प्रभु के प्यारे, उठो। तीसरी बार कहने से वह उठ बैठा। तब गुरुजी ने कहा, हे अजीते, जो कुछ भी तुम मांगो वह तुम्हें हम देंगे। उसने कहा, आप सभी कुछ जानते हैं, कहने की बात नहीं। तब गुरुजी ने कहा, हे भाई, काम तो पूर्ण ही है, जा तू, कर्मों का बली है। अब तू राय बुलार से 1000 कदम आगे हो गया है। उसकी दृष्टि देह में नहीं खुली, परंतु तेरी खुल गई है। अब अजीते के कपाट खुल गए। अजीते का शरीर दिव्य भांति का हो गया। एक दिन रंधावा बकरियों चराता आ रहा था। तब गुरुजी ने मुझे कहा, हे बाला, वह जो भेड़ बकरी चरा रहा है उसे मेरे पास ले आओ। तब उस बूढ़े ने गुरुजी को आकर प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, हे भाई, तू कौन है? उसने कहा, मैं जट हूँ। मैं साधु रंधावा का पुत्र हूँ और आपके निकट रहता हूँ। उसने कहा, हे महाराज, आपने मुझे बुलाया है, परंतु कहा कुछ भी नहीं और अब कहते हो जाओ। गुरुजी ने कहा, बाला, किसी दिन को साधु होगा और इसकी गद्दी चलेगी। जब दूसरे दिन बूढ़ा अपने घर को जाने लगा, तब याद आया कि गुरुजी के दर्शन करते हैं, परंतु खाली हाथ जाना अच्छा नहीं। तब उसने ताजे मखाने का कटोरा भरकर गुरुजी के आगे रख दिया। गुरुजी ने कहा, हे निंगर, यह कहाँ से लेकर आया है? तब बूढ़े ने कहा, हे महाराज, यह मैं अपने घर से ले आ रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, हे भाई, तुमने कोई घर बनाया हुआ है? उसने कहा, हे गुरुजी, मेरे माता पिता अभी है। गुरुजी ने कहा, निगारी, तुमको पिता मारेगा। तो यह सुनकर उसके मन में कुछ वैराग सा हो गया और रोने लग गया। गुरुजी ने कहा, भाई, तू रोता क्यों है? उसने कहा कि मेरे पिता भले ही मुझे मारे, उसकी मुझे चिंता नहीं है, परंतु मुझे क्यों पृथक कर रहे हो? गुरुजी कहने लगे, हे बाला, देखो तो यह क्या कह रहा है। बाले ने कहा, हे भाई, गुरुजी जो कुछ भी फुरमाते रहते हैं उसी में तेरा भला है। उसने कहा, हे बाला, गुरुजी तो पूर्ण संत है, इसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, परंतु आप दीपक जलाकर उसे फिर बुझाना चाहते हैं। जब उसके यह शब्द कहे तब गुरुजी ने कहा, हे भाई, तू पहले भगवान के आगे नमस्कार कर। उसने नमस्कार किया तो गुरुजी ने कहा, हे भाई, प्रातः काल उठकर स्नान करके ईश्वर का नाम स्मरण किया कर। उसने कहा, हे गुरुदेव, आपका दर्शन करके जन्म जन्मांतर की मेल दूर हो गई है। अब आप मुझे दोबारा स्नान की क्यों आज्ञा दे रहे हो?
गुरुजी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी ओर देखकर और लोग भी स्नान करेंगे और तुझे मिलकर अनेकों का उद्धारक होगा। तू गुरु मर्यादा को चालाने वाला है, सरदार होगा। जो तेरे दर्शन करेगा उनका भी भला होगा। यह कहकर गुरुजी करतारपुर की ओर रवाना हो गए। धन गुरु नानक। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। एक समय श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर में बैठे थे। आपके मन में कुछ तरंग उत्पन्न हुआ कि हमने बहुत भ्रमण किया। ईश्वर की आज्ञा थी कि जीवों का कल्याण करो, वह भी किया। अब मन में आता है कि अपने अंग से अंगत को उत्पन्न करो, उसे सर्वशक्ति प्रदान करके संसार के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दूं। इधर मन में यह विचार हुआ, उधर निरंकार की ओर से निमंत्रण हुआ कि हे नानक देव, तुम हमारे पास आओ। तब गुरुजी ने कहा, हे भगवान, आपकी आज्ञा थी कि तुम्हारा पंथ चलेगा तथा मेरे नाम का अर्थात परमात्मा के नाम का उपदेश संसार को दो, ताकि कलयुग के जीव नाम रूप जहाज पर चढ़कर भवसागर को तरे। सो हे कृपानाथ, आप कोई योग्य पुरुष भेजो, मैं उसे आपका पवित्र संदेश सुनाकर तथा अपना उत्तराधिकारी बनाकर आप स्वयं आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। तब प्रभु ने कहा, हे नानक देव, जब मैंने 52 अवतार धारण किए तब मैंने विलोचन ऋषि को अपना गुरु नित्य किया था। वही विलोचन पीछे देवताओं का और ऋषियों का भी गुरु रहा। फिर वह तपस्वी भी करता था। त्रेता युग में ठाकुर जी ने उसी से भक्ति भी करवाई थी। तब करतार ने कहा, हे विलोचन, तुम कलयुग में जन्म लेकर कली के जीवों का कल्याण करो, संसार में भक्ति का स्थापना करो और गुरु नानक की मर्यादा का पूर्ण प्रचार करो। प्रभु आज्ञा पाकर विलोचन जी विदा हुए तथा कलयुग में आपने जन्म लिया। पंजाब की भूमि पर मते की सराय में 53 क्षत्रिय वशा में श्री लाला फेरू राम जी के घर में आपने जन्म लिया। जन्म से ही आपको श्रेष्ठ बुद्धि ईश्वर की देन थी। 14 वर्ष की आयु में आपका विवाह खदूर नगर में हो गया। जब आप 18 वर्ष के हुए तब आपके गृह में पुत्र हुआ जिसका नाम दासू था। फिर बीवी अमोरा और सबाइर हुई। गुरुजी का महिमा का नाम बराई था। आपका मेल जोल गुरु घर के प्रेमियों के साथ था, जिससे आपने बानी कंठ की तथा शब्द गाने लगे। आपके नगर में बहुत से लोग देवी के भक्त थे। आपका नाम लहीना रखा गया था। एक दिन एक सिख से शब्द सुनकर लहीने ने कहा, हे भाई, ये शब्द किसने लिखा है? उसने कहा, हे मित्र, यह बानी सद्गुरु नानक देव जी के उच्चारित की हुई है। अब लहीने के मन में गुरु नानक के दर्शन की इच्छा पद हो गई। जब नवरात्रों के दिन आए तो संगत देवी के दर्शनों को तैयार हुई। लोगों ने लहीने को कहा, हे मित्र, चलो दुर्गा यात्रा करें। उन लोगों के साथ लहीने भी दुर्गा दर्शनों को चल पड़ा। चलते चलते यह लोग करतारपुर पहुँचे। किसी ने नगर वासियों से पूछा, भाई, यह नगर किसका है और इस नगर का नाम क्या है? नगर निवासी ने कहा, यह गांव श्री नानक देव जी का है। एक ने कहा, हे भक्तवर, तुम जिस नानक की बानी गाया करते हो, यह नगर उसी का है।
उधर गुरु नानक देव जी को अनुभव हुआ कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे ही नगर में आया है। तब गुरु जी घर से निकलकर बाहर आकर एक और एकांत में खड़े हो गए। तब लहना इनके पास आकर कहने लगा, हे भाई, क्या तुझे गुरु नानक देव जी का दर्शन भी हो सकता है? तब गुरु जी ने कहा, हे मित्र, तुम मेरे साथ चल, मैं तुझे गुरु नानक पास ले चलता हूँ। अब गुरु जी के साथ लहना पहलों की ओर को आया। पहलों के द्वार पर गुरु जी ने कहा, हे मित्र, जो सामन वृक्ष है उसके साथ तू अपनी घोड़ी बांध दे। जब वह घोड़ी बांधने गया तो गुरुजी एक दरवाजे से भीतर जाकर एक चबूतरे पर आसन जमाकर ध्यान में मस्त होकर बैठ गए। इधर घोड़ी बांधकर लहना भीतर गया तो गुरुजी को आसन पर बैठ देखकर हैरान हो गया। सोचने लगा कि यह तो वही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। यदि मुझे पता चल जाता कि मुझे यहाँ तक लेके आने वाले गुरुजी ही है तो मैं सत्कार पूर्वक घोड़ी पर चढ़ाकर लाता। इस प्रकार का पश्चाताप करते लहना गुरुजी के पवित्र चरणों पर गिर गया। अब गुरुजी ने पूछा, भाई, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, हे महाराज, मेरा नाम लहना है। गुरुजी सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, भाई, तू लहना और हमने तुम्हारे देना है। आज से तुम्हारा नाम अंगत रखा जाता है। धन गुरु नानक। आज से तू मेरा अंग है और कभी भी जुदाई न होगी। अब तुम जाओ और कल इसी स्थान पर आना। अंगत ने सोचा, यह तो कोई महापुरुष है। अब लहना से अंगत बनकर जब अपने संग में आया तो साथियों को कहने लगा, हे मित्र, मेरी आपको राम राम है। साथियों ने कहा, क्या तुम दुर्गा के भवन तक नहीं जाओगे? उसने उत्तर दिया, मुझे जब इसी जगह भगवान मिल जाए तो मैंने वह जाकर क्या करना है? साथियों ने कहा, हे लहना, हमारा क्या बनेगा? तब अंगद देव जी ने उत्तर दिया, जब तुम लौट कर यहाँ आओगे तब तुम्हारा भी कल्याण होगा। अब लहना जी उनको आगे विदा कर सोए अपने घर में आ गए। घर वालों ने पूछा, आप लौट क्यों आए हैं? उसने कहा, मैं संग को आगे विदा कर आया हूँ, परंतु अब मैं नहीं जाऊँगा। यह सुनकर सभी चुप हो गए। लहना जी का मन गुरु चरणों में था। श्री गुरु नानक देव जी के बिना लहना जी को चैन नहीं आया। तमाम रात तड़प कर व्यतीत की। प्रातःकाल लहना ने अपने भांजे को कहा, हे मित्र, हे मन, कहा कि एक मन भर अनाज ले आओ। अब लहना जी वह बोझ उठाकर चल पड़े। अब लहना जी करतारपुर आकर गुरु धाम में गए। आगे माता चोनी जी बैठे थे। उन्होंने पूछा, भाई, तू कौन है तथा कैसे आया है? आपने उत्तर दिया, मैं शिष्य होने आया हूँ तथा यह भेंट आप स्वीकार करें। माताजी ने वह गठरी भीतर रखकर कहा कि आप तो सामने वाले खेत में गए हैं। लहना जी तुरंत गुरुजी के निकट पहुँच गए, चरणों पर प्रणाम किया। बस गुरुजी ने उसे उठाकर अपने कंठ से लगा लिया। फिर क्या था, ज्योति के साथ ज्योति मिल गई। लहना जी ने सेवा से कहा, हे महाराज, मुझे भी सेवा बख्शो। गुरुजी ने कहा, अच्छा, ये फूल उठाकर ले चलो। जब फूल उठाया तो उसको कीचड़ लग गया था। उससे लहना जी का सुंदर कुंडल भीग गया। माता चोनी जी ने लहना जी की कमीज कीचड़ में लथपथ देखकर कहा, हे गुरुदेव, आपका स्वभाव भी तो विचित्र है। इस बेचारे को गीला घास उठावा दिया जिससे इसके वस्त्र खराब हो गए हैं।
किसी और साधारण नौकर को चुका देते। यदि आप इस प्रकार की सेवा लोगे से करवाओगे तो दोबारा कौन आएगा? गुरुजी ने कहा, हे भोली, यह कीचड़ नहीं, यह तो केसर है। तिनके की गठड़ी नहीं है, यह 3 लोक का राज्य छत्र है। इसका नाम अंगद देव जी है। यह मेरे अंग से पैदा हुआ है। जब यह बात अंगद ने सुनी तो गद होकर गुरुजी के चरणों में लग गया। तब गुरुजी ने अंगद देव जी को उठाकर अपने कंठ से लगाकर उसे परिपूर्ण कर दिया। उसके हृदय के कपाट खुल गए। तब गुरु अंगद देव जी गुरुजी में मगन रहने लगे। उधर उसके संगी दुर्ग प्रसन्न कर लौटे तो सभी गुरुजी के चरणों में प्रणाम करने आए। गुरुजी ने सभी को उपदेश देकर विदा किया, परंतु अंगद देव जी वहाँ ही रहे। अब गुरुजी की अनन्य भक्ति सेवा करनी अंगद जी की नित्य क्रिया हो गई। एक दिन अंगद देव जी गुरुजी के लिए जल लेकर आ रहे थे। तब एक लड़की 16 वर्ष की आयु, परम सुंदर लाल वस्त्र पहने अंदर से बाहर को जा रही थी। उससे अंगद देव जी ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं दुर्गा भवानी हूँ। मैं नानक द्वार की सेवा करके लौट रही हूँ। सुन भाई, जो कुछ मैं अपने परम भक्तों को प्रदान करती हूँ वह सभी कुछ मैं इसी नानक से मांग कर ले जाती हूँ तथा अपने भक्तों को दे देती हूँ। यह सुनकर लहिना तो अवाक रह गया। तब से उसकी श्रद्धा गुरु चरणों में और भी अधिक हो गई। सोने पर सुहागे का काम हो गया। एक दिन अंगद देव जी गुरुजी को मुट्ठी छापी कर रहे थे। तब क्या देखा कि गुरुजी के पवित्र शरीर पर कुछ दाग पड़ रहे हैं, जैसे कंटक लगे हो। अंगद देव जी ने पूछा, हे महाराज, ये कंटकों के दाग आपके पवित्र देह पर आज क्यों दिख रहे हैं? गुरुजी ने कहा, हे अंगद, मेरे प्रण है कि जहाँ कोई बानी में से सोहले का पाठ करे तो मैं उसी ही स्थान पर जा पहुँचता हूँ। इस समय एक सिख जो भेड़ बकरी चराने वाला है वह आरती सोहला गाता है और साथ साथ भेड़ बकरी चरा रहा है। वहाँ कंटक सहित वृक्ष है। वह मेरे बंधन में चुभ रहे हैं क्योंकि मैं उसके साथ साथ आरती सोहेला सुनता जा रहा हूँ। तब श्री अंगद देव जी ने कहा, हे कृपानाथ, आप धन्य हो। दूसरे दिन आइली सिख को मिलकर अंगद जी ने कहा, हे प्यारे, तू आरती सोहेला अपने पलंग पर बैठकर पढ़ा कर। फिर सारी व्यतीत वार्ता सुनाई और सभी को कहा कि आप सोते समय अपने अपने घर में बैठकर आरती सोहेला पढ़ा करो। गुरुजी तुम्हारे सदा अंग संग रहेंगे। तब सारी संगत ने श्री अंगद जी का कथन स्वीकार किया और अपने अपने घर को रवाना होने से पहले गुरुजी के जगत उद्धारक पवित्र चरणों में प्रणाम करके आगे प्रातस्तान गुरुजी के जयकार बुला करके अपने अपने घर की ओर रवाना हुए। अंगद देव जी 3 वर्ष तक गुरुजी के सेवा करते और गुरुजी आज्ञा पाकर माते की सराय अर्थात अपने घर की ओर रवाना हुए। जब लहिना घर पहुँचे तो लोगों ने पूछा, हे लहिना, क्या तुम देवी की यात्रा को नहीं गए और इतनी देर नानक देव जी के पास ही रहे? हरि के नगर के अनेक नर नारियां लहिना के निकट एकत्र हो गए। उनके मन में यह चाव था कि लहिना श्री गुरु नानक देव जी के निकट रहकर आया है। एक तत्वम चौधरी था जो लहिना का परम मित्र था।
था उसने भी श्री गुरु नानक देव जी की बानी से प्रेम था। उसने सुना कि लहिना गुरुजी की सेवा कर आ रहा है, तब वह भी यह विचार करने मिलने आया। तो श्री गुरु नानक देव पूर्ण पुरुष है, उसी के निकट रहकर लहिना भी अवश्य पूर्ण हो गया है। जब चौधरी ने लहिना जी के चरणों में नमस्कार करना चाहा तो लहिना ने तख्तकमल को गले से लगाकर कहा, हे मित्रों को कंठ से लगाया जाता है, तुम मेरे चरणों पर क्यों पड़ रहे हो? उस चौधरी ने कहा, हे भाई लहिना, तुम एक महापुरुषों के संगत से आ रहे हो तो अवश्य ही तुम भी महापुरुष हो गए हो, इसीलिए आपके चरण स्पर्श में ही कल्याण है। लहिना ने कहा, चौधरी, देखने और सुनने में बहुत अंतर है। एक बार तुम भी श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन अवश्य करो, तब आपके अत्यंत सुख होगा। लहिना गुरु अंगद देव जी ने एक शब्द सुही राग में उच्चरित किया। राग सुही महला दूसरा। जिन भाव बढ़े बाहो तीना, स्वारसी सुखी करे पसाओ। दुख विसारिया सहला मूले, नाही सर पर तारसी। तिनि मिलिया गुरु आई जिन कहो, लिया अमृत हर का नाव। देवे दिखाई चाले सतगुरु, भाई भवई न भिखिया। जा कहो महिल हजूर दूजे, निवे किस दर दरवानी। नाही मूले पुछती से, छूटे ताके बोल साहिब नदरी जिस। गले आन आप जिस नाही, दूजा मते कोई। दही उपसारे साजी जाने, सब सोई। नौ नानक बख्शी, नदरी करम होई। धन गुरु नानक। वार्तात। जब श्री अंगद देव जी गुरुजी से विदा होकर घर जाने लगे थे, तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे भाई, तुम मेरे निकट ही निवास कर। उसी बात को स्मरण करते हुए अंगद देव जी ने शीघ्र ही गुरुजी के निकट आकर चरणों पर नमस्कार किया। तब श्री गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योति का संचार श्री अंगद देव जी में भी कर दिया। तब अंगद देव जी ने कहा, हे मेरे प्यारे गुरुदेव, आप सर्वज्ञानी हो, सर्वकला पूर्ण है। हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि मोक्ष का फल देने वाली है और आप अद्वितीय है तथा अपार है। एक दिन प्रातःकाल सूर्योदय के एक पहर पूर्व श्री गुरुजी महाराज स्नानादिक करके और स्वस्त्र पहनकर इस प्रकाश ईश्वर स्तुति करने लगे। जगदीश्वर परम धाम परमेश्वर परमात्मा आप ध्यान्य है। आपकी स्तुति शिव ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर आदि भी नहीं कर सकते। तब मेरे जैसे तुच्छ जीव आपकी स्तुति करने में किसी प्रकार समर्थ हो सकते हैं। मैं तो आपके दासों का भी दास हूँ। आपकी महिमा अपार तथा अनित्य है। हे सर्व जगत संचालक, निर्गुण निरंकार, जगत के उत्पत्त करने वाले परमात्मा, आपकी महिमा का दिग्दर्शक सूर्य चंद्र तथा पवन नस्त्रिदादिक द्वारा प्रकट हो रहा है। वृक्षों में आपका स्वरूप हरिण वृक्ष द्वारा दृश्य गोचर हो रहा है। पुष्पों की सुगंध आपकी महिमा दर्शा रही है। समुद्र की गहराई तथा बड़े बड़े पर्वतों की ऊंचाई आपकी महिमा मुक्त कंठ से गायन कर रही है। हे अनाथों के नाथ, यह संपूर्ण जगत नारी स्वरूप है। इसमें आप ही एक पुरुष है। जगत प्रतीक है तथा आप परिपूर्ण ब्रह्मा है।
आप ही बाच रूप होकर संसार का महान क्षेत्र उपस्थापित करने में समर्थ है। हे कृपा के सागर वाहेगुरु, सूर्य चंद्र अधिक आधार बिना जिसके अस्तित्व खड़े ही नहीं अपितु आपकी छाती का प्रदर्शन कर रहे हैं, वह शक्ति आपकी ही है, प्रत्यक्ष रूप है। हे सर्वव्यापिक, बिना आपकी सत्ता के यह जगत एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता। हे देवन के देव परमात्मा, जितने भी देवता हैं सभी आपके द्वार के दयापाल है, आप ही उनका सबके कृपा है। हे कृपालु, मैं अधिक क्या कहूँ। हे ईश्वर, आप अजन्मे ही संसार की माया से आप दूर हो, आप अनादि अचिंत हो, अगाध हो, अनीह हो, अपार हो, अतीत हो, अभेद हो। हे परमात्मा, इस संसार में प्रत्येक जीव का एक ही उद्धार है, वह है आपका नाम, जो स्वरूप में ही होकर भी स्वरूपान है, जो हाथ पाँव के बिना भी सभी काम करने में समर्थ है, वही परमेश्वर है। यह मेरी भावना आपके प्रति सदैव बनी रहे। हे प्रभु, आप यह मुझको वर प्रदान कीजिए, मैं आपसे कभी भी विमुख न हो सकूं, प्रति क्षण आपकी महिमा को गायन करता रहूं और स्वयं स्वयं और श्वास श्वास आपका पवित्र नाम आनंद पूर्वक जपता रहूं। यह मेरी हृदय अभिलाषा है, आप इसको पूर्ण करो। श्री गुरुजी महाराज ने प्रार्थना की। आड़ में जब इस पवित्र उपदेश को कथन किया, तब श्री अंगद देव जी ने गुरु के चरण कमलों पर अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया तथा कहा, हे गुरुदेव, जो परमेश्वर का प्यारा एक पहर भी उसका स्मरण करते हैं वे धन्य हैं, तथा जिनके मन में निरंतर वाहेगुरु का निवास होता है उनकी महिमा कौन कह सकता है। उसके चरणों पर मेरी कोटि कोटि नमस्कार। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, हे प्यारे पुत्र अंगद, हमने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा है, बेटा तुम भी उस परमात्मा की स्तुति करो। तब अंगद देव जी ने कहा, हे महाराज, जिसके सिर पर आपका पवित्र हाथ हो वह जीव तो जीवन मुक्त हो जाता है। जो महापुरुष परमात्मा के नाम निस्संदिन रंगे हुए हैं, जिनका खान पान तथा अन्य क्रियाओं सभी उसी को अर्पण है, जो यह जानता है कि सभी कुछ करने तथा कराने वाले वाहेगुरु ही है, उसकी आज्ञा के बगैर जो कुछ भी कार्य नहीं मानते वह महापुरुष धन्य है। उसकी भी जिस पर कृपा होती है वे भी इस संसार को अनायास ही तर जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर रहने हैं, जैसे कमल का पुष्प पानी में सदैव रहता हुआ भी पानी के लाग से दूर है। जल का अंश उस पर अपना प्रभाव नहीं रख सकता। वे महापुरुष निर्लेप होते हैं। वैसे तोखान पानादिक समय क्रिया ये उसका भी साधारण पुरुषों की भांति ही होता है, परंतु उनके मनोरथ साधारण नहीं होते, उनमें असाधारणता पाई जाती है। वह असाधारणता प्रत्येक दृश्य गोचर नहीं होते। उसे देखने के लिए भी दिव्य चक्षु की आवश्यकता है तथा वे दिव्य चक्षु आप जैसे महापुरुषों की ही कृपा से प्राप्त होते हैं। हे गुरुदेव, परमात्मा के गुणानुगान गायन करने तथा आपके गुणानुगान गायन करने के एक ही बात है, क्योंकि आप में और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है। वह ईश्वर नानक है तथा नानक ही ईश्वर है। जैसे
जल और जल की तरंगे तो सही है, केवल नाम का ही भेद है। वह भेद भी पदार्थ रूप है, जिसे किसी ने पानी कहा दिया और किसी ने जल कह दिया। वास्तविकता में वस्तु एक ही है। ऐसे ही नानक देव तथा वाहिगुरु पदार्थ में एक ही है, केवल नाम में भेद दुष्ट गोचर होता है। यह भेद भी दुष्ट का विकार है। जिसकी दुष्ट विकार शून्य है, उनको यह भेद भी नजर नहीं आता। जैसे पित्त वर्ण के चश्मा लगाने से वस्तु पति वृक्ष की नजर आती है, यथार्थ में वह वस्तु पित्त वर्ण की नहीं होती। जब चश्मा उतार गया तब वे वस्तु पित्त वर्ण की नहीं होती। उसी प्रकार जब तक भेद दुष्ट इस जीव की होती है, तब तक कि इस नानक और निरंकार में भेद नजर आते हैं। जब भेद दृष्टि दूर हो जाती है, तब उस नानक और निरंकार एक ही नजर आते हैं। हे गुरुदेव, आप धन्य हो। हे महाराज, जिन पर ईश्वर की अपार कृपा होती है, उनको ही आप जैसे सर्वज्ञानी गुरु प्राप्त होते हैं। फिर उस जीव को स्वयं ही सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। वही पुरुष गुरु बानी से प्रेम करता है और प्रातःकाल निद्रा अल्यास को त्याग कर परमेश्वर से प्रेम करता है और प्रभु चिंतन करता है। गुरुदेव, मैं अधिक क्या कहूँ, अधिक कथन से दुष्ट पाई जाती है। हे प्रभु, आपकी अपूर्व कृपा मुझ दास पर सदैव काल इसी प्रकार बनी रहे। एक दिन प्रातःकाल श्री गुरु नानक देव जी तथा अंगद देव जी रावी में स्नान करने गए। शीत बहुत पड़ रही थी। रावी के ठंड जल में जब गोता लगाया तब अंगद देव जी को अत्यंत सर्दी लगी, जिससे वह अचेत हो गए। उधर श्री गुरु नानक देव जी महाराज स्नान करके रावी के जल में ही खड़े होकर ध्यान में मगन हो गए। तब जब श्री गुरु जी बाहर आए तब अंगद देव जी को अचित पाया। फिर गुरु जी ने अपना दक्षिण चरण अंगद देव जी के शरीर को लगाकर कहा, हे बेटा, चेतना प्राप्त करो, उठो, अब लौटना है। हे पुत्र, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सभी कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। जो भंडार मैं तुझको दूंगा वह भंडार तेरे से सभी संगत प्राप्त करेगी। उठो, जल्दी करो। यह सुनकर श्री गुरु अंगद देव जी तुरंत चेतना में आ गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।